नमक का दारोगा। ये कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानी है। ये कहानी सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर जीत को दर्शाती है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार निषेध हुआ, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई छल से काम निकालता तो कोई घूस से। अधिकारियों के पौ बारहा थे। लोग बड़े बड़े ओहदे छोड़कर नमक विभाग में दरोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। कहने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण के बोझ तले दबे हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना। कोई ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से निकल गए। अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये संदेश मिला तो फूले नहीं समाये। बेटा, नमक विभाग में दरोगा हो गया है। अब हमारे घर की दशा भी अवश्य संवर जाएगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी गहरी निद्रा में मस्त थे। दरोगा मुंशी वंशीधर को अभी नमक विभाग में आए 6 ही महीने हुए थे। अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से सबको मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर जमुना बहती थी। उस पर नावों का पुल बना था। दरोगा किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे कि तभी नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। ये कहकर नमक दरोगा वंशीधर ने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर पुल पर आ पहुँचे। पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार देख डांट कर रौब से बोले, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और कानाफूसी होती है। फिर सबसे आगे वाला कहता है, पंडित आलोपीदीन की। कौन आलोपीदीन? दातागंज वाले साहब। पंडित आलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। अंग्रेज अफसर उस इलाके में आते थे तो उनके ही मेहमान होते थे। इसीलिए ये नाम सुनकर मुंशी वंशीधर चौंक कर बोले, गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? वो कानपुर जा रही साहिब। और इन गाड़ियों में क्या लदा हुआ है? इस बार दरोगा वंशीधर को कोई जवाब नहीं मिला। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वो जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। ओह, नमक। मेरा शक सही निकला। तभी पंडित आलोपीदीन सजीले रथ में सवार होकर कुछ सोते और कुछ जागते वहां चले आते हैं। महाराज, दरोगा जी ने हमारी गाड़ियां रोक दी हैं और आपको बुला रहे हैं। चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित आलोपीदीन ने पान का बीड़ा बनाकर खाया और फिर लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? सरकारी हुक्म। ये सुनकर पंडित आलोपीदीन हंसते हुए बोले, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि हम इधर आएं और भेंट ना चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। जमादार बदलू सिंह इन्हें हिरासत में ले लो। मैं हुक्म देता हूँ। ये सुनकर पंडित आलोपीदीन स्तंभित रह गए और वहाँ मौजूद गाड़ीबानों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले,
बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करके आपको क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता दिखाई दिया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को गहरी चोट लगी, परंतु अभी तक भी धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच के मार्ग से हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची, मगर धर्म अविचलित नहीं हुआ। अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपको अधिकार है। दरोगा साहब ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह। बदलू सिंह दरोगा साहब को गालियां देते हुए आगे बढ़ा। पंडित जी घबराहट में 2-3 कदम पीछे हट गए। दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30, क्या 40,000 भी संभव नहीं? 40,000 तो क्या 40 लाख पर भी संभव नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो। मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित जी को हथकड़ियां लगीं और अगले दिन अदालत में पहुंचे तो अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार सब उनके आगे पीछे दौड़ने लगे। सभी विस्मित हो रहे थे। पंडित अलोपी दीन कानून के शिकंजे में कैसे आए? प्रत्येक आदमी सहानुभूति प्रकट करता था। जल्दी ही वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। मुकदमा शीघ्र निपट गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। पंडित आलोपीदीन के खिलाफ सभी प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, फिर भी उनके कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर आए, मगर जब वंशीधर बाहर आए तो उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। ये क्या? संसार में सच्चाई और कर्तव्य परायणता का इतना बड़ा दंड? इसके कुछ दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और उनके बूढ़े पिता को उनकी मुअत्तली का पता चला तो सिर पीटने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे कि तभी द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां लिए साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? क्या करें? लड़का अभागा कपूत है तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर चाहे निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। ये कहकर पंडित अलोपी दीन वंशीधर से मिले और बोले, उस रात आपने मुझे अपने अधिकार बल से हिरासत में लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपको हिरासत में लेने आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, परंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। ये आपकी उदारता है जो ऐसा कह रहे हैं। उस समय मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वरना तो मैं भी आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो सिर माथे पर। ये सुनकर पंडित जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखते हुए बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने कागज पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का
स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी बंशीधर कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। ये सुनकर बंशीधर ने कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, किंतु मुझ में ना ही विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे ना विद्वता की चाह है, ना कार्य कुशलता की और ना अनुभव की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरोतव, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आईं। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर बंशीधर को गले से लगा लिया।